Yes, sir. बोलिए आज क्या करना है हम लोगों को। एक्सरसाइज 1 में मैंने अराउंड 40 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आप लोगों को, सबने फिनिश किया? यस सर। यस सर। कुछ पूछना है? यस सर। जल्दी से बोलिए कौन कौन से नंबर हैं फटाफट। तो आज हम लोग बुकलेट का एक्सरसाइज 1 का होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नेम काइनेमेटिक्स 1 एक्सरसाइज 1 होमवर्क डिस्कशन। 28. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 28 और सर 15। 13. 13 सुना मैं, 15 सुना मैं, 28 सुना मैं और 21, 22। 21 22 30. 30 और 36. 31. 32। 8. 40. Sir, 8. और 14 and 39। 8. 39। 8. और 14 and 15. Sir, 35. 33. बोलो बोलो 35. 35 15th question. 33. 15 तो लिखा हुआ है। 33. 33 सब मैंने बता दिया। और 34. 9. 31 32 33 34 35 36 30 से शुरू हुआ, 30 से 36 तक का मुझे बताना है। 9th question. कौन सा? 9. 9 और कुछ? चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 सीरियल नंबर में सबसे ऊपर आया क्वेश्चन नंबर 8। A train moves in a straight line with uniform acceleration. If x and y be the velocity with which its front and the rear end of the train respectively crosses the fixed electric pole, which is adjacent to the railway track, then the velocity with which middle portion. कितनी बार इसी क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज से V1 V2 से कर सकते हैं हम लोग क्लास में, दोबारा पूछ रहे हो आप लोग। V1 V2 की जगह XY लिख दिया तो आप दोबारा पूछ रहे हो। ये है पोल और ये है ट्रेन। ट्रेन का लेंथ मान लो L है। ये जिस समय क्रॉस कर रहा है उस समय इसकी स्पीड x है। जब इसका एंड वाला पोर्शन क्रॉस कर रहा है तब इसकी स्पीड y है और इसकी L है। पूछा है जब मिडिल ऑफ द ट्रेन क्रॉस कर रहा होगा तब ये L/2। उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछा है। तो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है ये समझ आया?
बोलो बोल भाई। हाँ सर। तो फर्स्ट और थर्ड से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2al लिख सकते हैं। बोलो हाँ सर, ये सब हुआ। लिख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड से ऐसा हाँ। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 a into l। ये क्या किया था मैंने, फर्स्ट और थर्ड को लिया था, अब फर्स्ट और सेकेंड को ले लो। तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एल बाई 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एल। लिख सकते हैं इस ए एल को यहाँ से उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर। यहाँ से आंसर आ गया बी इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ऐसा कुछ है आंसर? यस सर। तो ये क्या था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 9, a body leaving a certain point O moves with an acceleration which is constant in magnitude and direction. At the end of first second, its velocity is 1.5 meter per second. At the end of 6 seconds, body stops momentarily and begin to move backward. The distance traveled by body before it stops momentarily is thick. Moves with constant direction. At the end of first second, velocity 1.5 meter per second. तो देखो, initial velocity u, acceleration a और velocity है 1.5 meter per second at t is equal to at the end of first second। तो t equal to 1 second पर v की वैल्यू मुझे मालूम है और t is equal to 6 second पर v 0 हो गया और v 0 है t is equal to 6 second पर। ये दो बातें मुझे मालूम है, तो हम लिख सकते हैं 1.5 is equal to u plus a और 0 is equal to u plus a, तो 6a ये मिल गया। इन दोनों को सॉल्व करके u और a मिलेगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1.5 is equal to minus 5a, तो a is equal to minus 0.3। ए मिल गया माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ए को यहाँ या यहाँ किसी एक को पुट कर दो तो यू भी मिल जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड, तो यू और ए दोनों मिल गया। तो पूछा है कि 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही पूछा है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर, ए माइनस 0.3 और एस पूछा है, एस हो गया मेरा 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 0.6, 0.63 का 1.8 और 1.8 इंटू 3 5.4 मीटर है आंसर। 9 का 5.4 मीटर। Yes, sir. कॉपी कर लो 8th और 9th।
अरे कैसी आवाज निकालता है भाई? इरेज करूं, आगे बढ़े? Sir, 2 minutes. हो गया, इरेज करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. सर 12 बट सब मेरे से पूछ लेगा, 13 से पहले 12 सर एक बताऊंगा ही। इतने असाइनमेंट करने के बाद, सब डिस्कस करने के बाद, एक्सरसाइज में आइडियली आपको कुछ नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि एक भी ऐसे नए टाइप का प्रॉब्लम नहीं है जो आपके अभी तक जितने असाइनमेंट बने दिए हैं 8-9 उसमें आपने नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं है। चलो फिर भी बता देता हूँ, लेकिन ठीक बात नहीं है। तो a person traveling from ground floor to first floor in a mall using an escalator. Consider the following 3 separate cases. When the person is standing on the moving escalator, it takes 1 minute for him to reach first floor. तो स्टैंडिंग एस्केलेटर पर है, मतलब एस्केलेटर केवल चल रहा है ना? बोलो। यस उस केस में उसको कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ये हो गया। उसके बाद if the escalator does not move, it takes 3 minutes to walk up a stationary escalator. तो
3 मिनट मतलब 180 सेकेंड, सो 180 इज इक्वल टू L अपॉन स्पीड ऑफ मैन। अब तो केवल मैन ही चल रहा है ना? How long will it take for the person to reach top if he walks up the moving escalator? अब escalator भी चल रहा है और उसके ऊपर वो भी चल रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों का सम। तो नया वाला t क्या हो जाएगा? L अपॉन स्पीड ऑफ escalator प्लस स्पीड ऑफ मैन, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड ऑफ escalator L by 60, यहाँ से स्पीड ऑफ मैन L by 180, इन दोनों को यहाँ पुट कर दो तो L अपॉन L by 60 प्लस L by 180, तो 1 अपॉन नीचे 180 LCM ले लो, 63 या 180 ऐसा है, तो ये हो गया 1 अपॉन 4, दैट इज 90 अपॉन 2, दैट इज 45 सेकेंड्स। Yes, sir. Answer. Yes. खुद बताओ ये क्यों नहीं हुआ? सोचो जरा सा। क्वेश्चन नंबर 13, a particle takes t second less and acquire a velocity v meter per second more in falling through a certain height starting from rest on a planet where acceleration due to gravity is 8g. When compared to free falling motion of a particle on another planet where the particle is released from rest at the same height as in the previous planet, the acceleration due to gravity on second planet is 2g. तो देखो इधर 12th लिख लो, उसके बाद दिखाता हूँ कि इसमें हो सकता है स्पेस लगे थोड़ा। लिख लिया। 12th कर दो। हाँ सर। इधर देखो, दो प्लैनेट है, ध्यान से सुनना सब। मेरे पास दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट ये है और एक प्लैनेट ये है। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2g है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8g है, ऐसा लिखा है। Yes. इसमें 8g है डाउनवर्ड, इसमें 2g है डाउनवर्ड। सेम हाइट से, मतलब यहाँ से मान लो h हाइट से एक बॉल को रिलीज किया इस प्लैनेट पर भी, और h हाइट से रिलीज किया इस प्लैनेट पर भी, दोनों में हाइट सेम है। ठीक है, अब कहता है कौन सा था 13, पार्टिकल टेक्स t सेकेंड लेस and acquire velocity v more। अच्छा, तो जहां पर g ज्यादा होगा वहां कम टाइम लगेगा, है ना? तो यहां पर जो टाइम लगा t नॉट, वो कितना होगा? अंडर रूट, बोलो, h इज इक्वल टू हाफ इंटू 2g स्क्वायर होगा ना? बोलना भाई, h बाई जी इतना टाइम लगेगा। ओ भाई साहब, टाइम होता है अंडर रूट 2h बाई जी, जी की जगह 2h लगेगा। यस सर। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? t नॉट माइनस टी, क्वेश्चन में लिखा है ना, इसमें t सेकेंड्स कम लगता है। बोलो बेटा। Yes. टाइम लगेगा अंडर रूट h बाई जी माइनस टी, ऐसा लगेगा। इसमें टाइम है कितना? तो देखिए, अंडर रूट 2h बाई जी का मतलब हो गया अंडर रूट 2h अपॉन 8g इज इक्वल टू अंडर रूट 8h अपॉन जी माइनस टी। समझ रहे हो? तो 2 4 जा 8, सो 1/2 अंडर रूट h बाई जी
इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाई जी माइनस टी। तो यहां से इस टी की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2 अंडर रूट एच बाई जी। ये टी की वैल्यू मिल गई। बोलिए। Yes, sir. दूसरा कहता है कि इट एक्वायर्स वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड मोर। तो ये अगर स्ट्राइक किया है किसी वेलोसिटी v नॉट से, यहां स्ट्राइक किया है, सॉरी, ये अगर किसी v नॉट से स्ट्राइक किया है तो ये v नॉट प्लस v से स्ट्राइक करेगा। यही मतलब हुआ ना? बोलिए। Yes, sir. तो अगर h हाइट से ड्रॉप करोगे किसी को तो v क्या होगा? अंडर रूट 2gh। बोलिए। Yes, sir. पहले इसको t इतना मिला, तो यहां से मुझे h की वैल्यू कितनी मिल गई? दोनों और स्क्वायर कर दोगे तो 4g/t²। ये h की वैल्यू मिल गई मुझे यहां से, आया ना? Yes, sir. अब आओ। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करेंगे और x हाइट नीचे आएगा तो उसकी स्पीड अंडर रूट 2gh हो जाएगी। Yes, sir. तो यस सर, तो यहां से हम लिख सकते हैं v नॉट प्लस v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, दैट इज 2 इंटू 8g इंटू h। लिख सकते हैं? Yes. बोलिए। अब h की जगह 4gt² यहां लिख दीजिए। तो ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू 8g इंटू 4g इंटू t²। तो 4 2 जा 8, 8 8 दिख रहा है, g दिख रहा है, t दिख रहा है, तो 8gt ये मिल गया मुझे v नॉट प्लस v। मिल गया। इस केस में आइए, v इज अंडर रूट 2gh, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2g इंटू h। h पुट कर दीजिए 4gt²। तो अंडर रूट 2 इंटू 2g इंटू 4gt²। ये दिख रहा है 2 2 4, 4 बाहर, g बाहर, t बाहर, तो v नॉट मिल गया 4gt। Yes. तो v नॉट है 4gt और v है 8gt, तो इस v नॉट को यहाँ पुट कर दीजिए तो v कितना हो गया? 8 - 4 4gt। अच्छा, कुछ आंसर है? यही Yes. ढूंढना था मुझे। आया समझ में? तो ये चलो ठीक ठाक है, पूछ लिया तो थोड़ा सा ठीक ठाक तो नहीं है, बट हाँ लैंग्वेज के हिसाब से कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये क्वेश्चन मिला जो आप पूछ सकते थे, बाकी इससे पहले जितना पूछे सब फर्जी था। आया समझ में सबको, या किसी को कोई डाउट है इस सॉल्यूशन में? जो भी मैंने लिखा उसमें किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बोलिए।
Done. हो गया. Yes. इरेज करूं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. A particle is projected vertically upward from a point A on the ground. It takes t1 time to reach the point B, but it still continue to move up. Class में कराया था same question. But it continued to move up. कहाँ चला गया? कौन सा था बेटा? Number 15. But it continued to move up. If it takes further t2 to reach the ground or point B, then height of point B from the ground is. Class में same question कराया था. देखो, जहां से फ्लो किया यूवी स्पीड से ये कोई पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी तक पहुंचने में टाइम लगा t1, आया ना, और बी से वापस यहां से यहां आने में टाइम लगा t2, आया ना. बोलिए. Yes, sir. तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि t1 प्लस t2 मिलाकर 2u/t होना चाहिए. ये दिख रहा है. Yes. Yes. सर T2 भी पॉइंट बी से ही है. क्या है? T2 भी पॉइंट बी से ही है, ऊपर से T2 नहीं है, T2 पॉइंट बी से ही है. हाँ भाई, ग्रीन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा? ग्रीन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी से लेकर यहाँ तक t2 है. किसने बोला? समझ आया? ओ भाई साहब, यहाँ से बी तक पहुंचने में टाइम t1 लगा और बी से फिर वापस ग्राउंड में पहुंचने में t2 लगा. ऐसा ही है ना? Yes, sir. बोलो ना जिसने पूछा था. तो मुझे यही h चाहिए. मुझे क्या चाहिए पता चल गया? मुझे ये वाला h चाहिए. तो h को लिख सकते हैं ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. हमारा आंसर u से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम u को लिख सकते हैं g/2 into t1 plus t2. बोलिए हाँ या ना? बोलो. Yes, sir. तो इस u को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. तो g/2 into t1 plus t2 into t1 minus half g t1 square. तो ये हो गया हाफ g t1 square plus half g t1 t2 minus half g t1 square. ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया हाफ g t1 t2. ऐसा कुछ है आंसर? Yes. Yes.
रेज कर दो। Yes, sir. नेक्स्ट 21st। एक मिनट सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 21st। Three particles A, B, and C are thrown with speed VA, VB, and VC respectively. अच्छा डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। सर ये ओरली हो जाएगा। एक ऐसे, एक को ऐसे थ्रो किया तो ये ऐसे, और दूसरे को ऐसे थ्रो किया, यही है। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है? ये है ए और ये स्पीड है बी ए, ये है बी और ये स्पीड है बी बी, और ये है सी, ये स्पीड है बी सी। ठीक है, थीटा 30 डिग्री है, तो आपसे बी ए बी बी सी पूछा है। सुनो ध्यान से, एकदम सीधी क्वेश्चन है, एक लाइन का। ये हो जाएगा VB cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा VB sin 30 डिग्री। है ना? अब जितना मैं कहता हूं उतना सुनो। अगर A और B को मिलना है, ध्यान से सुनेगा सब। A और B अगर मिलता है तो दोनों का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने x में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दोनों का x में एक्सीलरेशन 0 है। आया ना? Yes. ओ भाई साहब, ए और बी के हाँ। पहले ए और बी के मिलने के लिए सोचो। ए और बी अगर मिलता है तो दोनों का एक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का सेम टाइम भी लगता है और दोनों का एक्स में एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ये पक्का है ना कि बीए और बीबी cos 30 सेम होगा। आया ना? किसी को कोई हाँ। डाउट है? बोलो। तो ये मैंने क्या किया, ए और बी के मिलने की कहानी बताई। ठीक वैसे ही बी और सी के मिलने की कहानी देखो। बी और सी दोनों सेम टाइम में वाई में सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ। आया ना? हाँ। दोनों का वाई में सेम एक्सीलरेशन है -g। Yes. तो एक्सीलरेशन सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, टाइम सेम, तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा y के अलॉन्ग। Yes. मतलब VB sin 30 VC के बराबर होगा, मतलब VC is VB/2 होगा। Yes. तो आपसे पूछा है कौन VA, भाई बोल रहा है? VB और VC का रेशियो बता सकते हैं?
लॉजिक समझ आया? लिख लो अपने लैंग्वेज में और फाइनल आंसर तक पहुंचो। हाँ सर आया। आया? बधाई हो। लॉजिक समझ में आया दोनों इक्वेशन का? अपने लैंग्वेज में लिख लो जो लॉजिक मैंने बोला है। बाद में घर जाके भूल जाओगे, फिर ये इक्वेशन दोबारा पूछोगे। इरेज कर दो, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट 20 सेकेंड। A stunt performer is to run and dive off a tall platform and land in a net in the back of a truck below. Okay, fine. Originally, the truck is directly under the platform. It will start forward with constant acceleration A. At the same instant, the performer leaves the platform. If platform is h height above the net of the truck, then the horizontal velocity u that the performer must have as he leaves the platform is. तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ से h हाइट ऊपर से एक आदमी जंप किया विथ स्पीड u, तो ये यहाँ जाके गिरेगा कि नहीं? यहाँ जाके गिरेगा। तो ये जो आपका ट्रक है, ट्रक का नेट है, ये इतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये जो हमारा ट्रक है, इस ट्रक की कहानी क्या है? ट्रक रेस्ट से स्टार्ट किया और ट्रक का एक्सीलरेशन ए था ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इस पार्टिकल को h हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? √2h/g। तो इस पार्टिकल का रेंज कितना होगा? u into t, that is u into √2h/g। और इतने ही टाइम में इस ट्रक को यही r पहुंचना है। ये तो मैंने जो मैन है, मैन के लिए लिखा। अभी तक जो मैंने लिखा है ये मैन के लिए लिखा है, ट्रक के लिए। ट्रक को इतने ही टाइम में r डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो r इज इक्वल टू हाफ a t²। तो ट्रक और आदमी दोनों सेम टाइम में पहुंच रहा है, मतलब यही वाला t है। तो
half into a into t square, that is 2h by g. 2 गया, that is h into a by g is r. ये दोनों r इक्वल होना चाहिए, ये वाला r और ये वाला r दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो h a by g is equal to u into under root 2h by g. क्या ढूंढना था हम लोगों को? U. क्या u ढूंढना था, तो दोनों और होल स्क्वायर कर दीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए, तो u हो गया मेरा h a by g into under root g by 2h, तो रूट के अंदर ले जाइए तो h स्क्वायर a स्क्वायर g अपॉन g स्क्वायर into 2h, तो एक g गया, एक h गया, a बाहर तो a अंडर रूट h by 2g, ऐसा कुछ है आंसर? Yes. कॉपी कर लीजिए। रेज करूं? Yes, sir. रेज कर दो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। A particle is thrown over a scalene triangle, ये तो क्लास में कराया था शायद, कि नहीं कराया था? Tan theta is equal to tan alpha plus tan beta। ओ भाई साहब, बोलो। सर आपने ओलंपियाड वाले में करवाया था। अच्छा, a particle is thrown over a scalene triangle from one end of a horizontal base to the other triangle of the triangle. It grazes the vertex and fall on the other end of the base. If alpha and beta be the base angle of triangle and theta is the angle of projection of the particle,
with horizontal, then relation between theta, alpha and beta is. देखिए सब ध्यान से, क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, नहीं कराया था तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जिस किसी ने पूछा मतलब ये ठीक है, ये पूछने लायक था। तो ये यहां से ऐसे गया, अब ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा है। तो आपको अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? Yes, sir. होगा? ठीक है, तो इसको ओरिजिन ले लीजिए, ट्रायंगल की ये हाइट को x पकड़ लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको अगर m कह दें तो ये a to m का डिस्टेंस h अपॉन tan अल्फा होगा, और m to c का डिस्टेंस h अपॉन tan बीटा होगा। सोच के देख के बताइए। यस सर। सब लोग एक बार देख के बताइए, ऐसा होगा? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्टाइल का रेंज हो गया मेरा h कॉमन cot अल्फा प्लस cot बीटा, ये रेंज हो गया प्रोजेक्टाइल का। कोई दिक्कत? No, sir. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट h cot अल्फा और y कोऑर्डिनेट h, ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। बोलिए, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखा ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y is equal to x tan theta into 1 minus x by r, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। तो ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट को सैटिस्फाई करना चाहिए, है ना? बोलिए। Yes, sir. तो y की जगह h, x की जगह h cot अल्फा, वन माइनस x की जगह h cot अल्फा, और r की जगह h कॉमन cot अल्फा प्लस cot बीटा, ऐसा होगा। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू cot अल्फा इंटू tan थीटा, यहाँ पर हो गया मेरा cot अल्फा प्लस cot बीटा, और cot अल्फा प्लस cot बीटा माइनस cot अल्फा, तो cot बीटा ही बचेगा ना बेटा, होगा ऐसा? तो यहां से आपको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा प्लस cot बीटा अपॉन cot अल्फा इंटू cot बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। तो cot अल्फा, तो ये हो गया 1 बाई cot बीटा, मतलब ये हो गया tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये कुछ आंसर होगा। आया समझ में? ध्यान से समझ के लिख लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था।
इरेज कर दो। एक मिनट। मम्मा खोलो, 40 आ रही है जोर से। अच्छी है ये। ओ भाई साहब, बायोपिक। इरेज कर दो अब। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 36 तक लगातार पूछ लो, कुछ है क्या? देखो, ऐसा कुछ है जो नहीं पढ़ा है। An aircraft dives toward a stationary target which is at sea level. When it is at height 1390 meter above the sea level, it launched a missile toward the target. The initial velocity of missile is 410 meter per second in the direction making an angle theta below the horizontal line tan theta 9/40. Then the time of flight of missile is equal. क्या लिखा है? Then the time of flight of missile from the instant it was launched until it reaches sea level is nearly. ठीक है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये तो केस 1, केस 2, केस 3 के जैसा है। उसमें से एक ये वाला केस तो कराया होगा ना बेटा? यहाँ पर कहीं ऐसे यूएस स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे ऐसे थ्रो किया तो यहाँ कहीं गिरेगा। इसी केस का टाइम पूछा है। एच मालूम है, बोलो 1390 मीटर, तो एच मालूम है 1390 मीटर। यू मालूम है 410 मीटर पर सेकेंड। थीटा मालूम है tan थीटा 9/4. तो टाइम पूछा है, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वो हो गया ना केस 2 या 3 केस 3 के जैसा आया ना। बोल भाई, चलो। Yes, ये sir. u cos थीटा, ये u sin थीटा। सेम स्टोरी, x और y में काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखे। इनिशियल वेलोसिटी along x u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी along y minus u sin थीटा, acceleration along x 0, acceleration along y minus g, displacement along x range, displacement along y minus h। तो वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। सो माइनस h
is equal to minus u sin theta t minus half g t square. ऐसा होगा? तो h is equal Yes, sir. to u sin theta t plus half g t square. So 2h is equal to 2u sin theta t plus g t square. अब वैल्यू पुट करो, h कितना है 1390, तो 1390 into 2 कितना होगा? Two 2780. 2780. You have 410, तो 410 into 2 820. tan theta 9/40 है, मतलब sin theta कितना होगा? 41. 9/41. 9/45. 41. तो into No, 41. हाँ 41. 9/41 into t plus 10 into t square, ऐसा लिख सकते हैं? 41 से देखोगे तो ये 20 हो जाएगा। Yes, sir. हाँ पक्का? Yes, sir. तो ये हो गया 2780 is equal to 180t plus 10t square, ऐसा हो जाएगा। फिर 10 सबको हटा दो, तो ये हो गया मेरा t square plus 18t minus 278, this is equal to 0 होगा। Yes, sir. तो यहाँ से टाइम क्या मिल गया? माइनस बी दैट इज माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 18 स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस माइनस प्लस 4 into 278 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2, यही होगा? बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका पॉजिटिव रूट क्या हो गया? ये माइनस साइन, आई मीन ये माइनस नहीं, ये प्लस वाला रहेगा। तो अंडर रूट 18 स्क्वायर कितना हो गया? 324. 324 प्लस 278 into 4 कितना हो गया? Sir, क्या है? 278 into 4 कितना हो गया? One zero nine six. But 96 कहाँ से? 8 4 the 32 3 1112. 1112. Triple one two. 1112 divide minus 18 divided by 2 1112 plus 324 और उसका रूट कर लो, जो भी यही आंसर है, मैं क्या बताऊंगा। 1436 ठीक है, That's आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 30 yes. सोच समझ के एक एक स्टेप लिख लो खुद से। तो जो वो एक्सरसाइज नंबर 1 में जो आपने लिखा है ना 35 क्वेश्चन, वो पहले से किया है। अच्छा हटा दें? हाँ हटा दो। वेरी गुड।
इरेज कर दो इसको। Yes, sir. कोई लिख रहा है अभी? या हो गया सबका? सर 1 मिनट। डन सर। क्वेश्चन नंबर 31। वो भी सेम है। सेम है। A golfer is standing on a level ground, hits a ball with velocity 52 meter per second at an angle alpha above horizontal. Tan alpha is 5 by 12. Then the time for which the ball is at least 50 meter above the 15 meter above the ground. ये भी कराया होगा पहले इस तरह का। तो ऐसे थ्रो किया, कुछ एंगल अल्फा मुझे मालूम है, अल्फा थीटा जो बोल दो। ये ऐसा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 52 मीटर पर सेकेंड और tan थीटा दिया हुआ है। तो ये है मेरा 52 मीटर पर सेकेंड और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 5 by 12। तो पूछा है 15 मीटर हाइट से ऊपर कितनी देर रहा, यही पूछा है। 15 मीटर हाइट से ऊपर कितनी देर रहा, यही पूछा है। किसी ने सॉल्व किया है इसको? यस। क्या है? यस सर। तो बहुत सारे तरीका है सॉल्व करने का। किया है सर ग्राफिकल मेथड करते हैं। क्या है ग्राफिकल मेथड? बोलो क्या है ग्राफिकल मेथड? वेलोसिटी और बोलिए। बोलो क्या है ग्राफिकल मेथड? सर टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं। कैसा ग्राफ बना? टाइम और वेलोसिटी का। कैसा ग्राफ बना टाइम और वेलोसिटी का? ग्राफ बोलना। क्या? बोलो कैसा ग्राफ बनाया टाइम और वेलोसिटी का? सर मेरा रॉन्ग आ रहा है, मैंने उस मेथड से किया था। मींस मैंने पूछा किसी ने किया है तो बताओ, मतलब अगर सही आया है तो बताओ। सर हाँ सर, पहले वाले मेथड से ही किया हाँ है। सर। मेरा भी आया। अरे मैं इसलिए पूछा कि जो मेथड बताओगे उसके अलावा कुछ बताऊंगा, और कोई रीजन नहीं है। चलो एक मेथड देखो। पहले वाले मेथड से आ वाई जाएगा। कॉम्पोनेंट 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो दो टाइम आएंगे t is equal to 1 and 3 2 seconds ऊपर है। कॉम्पोनेंट आया 20 मीटर पर सेकंड, ये 52 sin थीटा की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आई क्या? 5/13। हाँ सर। यस सर। और 51 cos थीटा की वैल्यू? 1 मिनट। बोलो। सर इसमें x कॉम्पोनेंट का यूज नहीं आएगा। सर चाहिए नहीं है। ठीक है, नहीं चाहिए सर। बहुत तरीका है करने का। एक मेथड ऐसे समझते चलो, जो आप लोगों ने किया है पहले वो बता देगा। 15 मीटर पर कब कब है, तो मान लो एक बार टाइम t1 पर है और एक बार टाइम t2 पर है,
तो यही T1 T2 का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। यस तो HY is equal to UYT plus half AY into T square. So 15 is equal to 20T minus 5T square. ऐसा होगा? हाँ ऐसे ही किया 3 is equal to 4T minus T square. So T square minus 4T plus 3, this is equal to 0. होगा? हाँ तो कितना हो गया? T minus 1 into T minus 3, this is equal to 0. यस मतलब T1 हो गया 1 सेकेंड और T2 हो गया 3 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड्स तक इससे ऊपर था, ये आंसर हो गया यस है ना। ऐसे क्या होगा? हाँ दूसरा तरीका देखो, दूसरा तीसरा जितना मन उतना तरीका देखो। ऐसे भी सोच सकते हैं, सब ध्यान से सुनेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर अलग से डायग्राम बना लेता, ये जब 15 मीटर पर है तो इस समय अगर मुझे Vy मिल गया, Vy Vx कुछ रहेगा, तो ये जो छोटा सा प्रोजेक्टाइल बना है, इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा आंसर होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये जो छोटा सा प्रोजेक्टाइल मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो इस प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वही मेरा आंसर होगा। आया ना? यस और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। हाँ होता है, मतलब 2 into y component of velocity upon g होता है। मतलब यहाँ पर अगर मुझे y component of velocity मिल जाए, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा आंसर हो गया, है ना। तो उसके लिए लिख देते हैं Vy square is equal to Uy square plus 2 into Ay into Sy, that is 20 square minus 2 into 10 into 15, that is 400 minus 300, that is 100. तो Vy मुझे मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, मिल गया। फिर से छोटे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u by g, that is 2 Vy upon g, 2u sin theta by g होता है ना। हाँ सर 10 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। 10 by 10, that is 2 seconds। ऐसे भी कर सकते हैं। सर कोई तो बोला था ना वो ग्राफ से करने के लिए, एक बार ग्राफ वाला भी पता। इरेज करूं 31st को। यस यस नेक्स्ट 30 सेकेंड इरेज करूं उसको। हाँ
projectile is thrown with velocity 20 meter per second at an angle 60 degrees with horizontal. After how much time will the velocity vector make an angle 45 degrees with horizontal? क्यों पूछा है ये सब पता नहीं. क्लास में कर चुके हैं ऐसे कितने क्वेश्चन. 60 डिग्री पर थ्रो किया. कॉमन सेंस वेक्टर के क्वेश्चन से तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया u cos 60 मतलब u by 2. ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया u sin 60 that is √3u by 2. अब कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री बनाए हॉरिजॉन्टल से. तो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, ये u by 2 ही होगा. और ये अगर 45 डिग्री बना रहा है मतलब y कंपोनेंट भी u by 2 ही हो जाएगा, तभी पॉसिबल है ना. बोलो. Yes. Sir. दूसरी बार यहाँ पॉसिबल है. ये एंगल 45 डिग्री, x कंपोनेंट u by 2 ही रहेगा. y जब नीचे की ओर u by 2 हो जाए तब पॉसिबल है. दो पॉसिबिलिटी है. जब वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाएगा, आया ना. तो इस प्रोसेस में वेलोसिटी अलोंग y प्लस माइनस u by 2 होगा. तो uy प्लस ay into t is equal to plus minus u by 2. uy is √3u by 2. So √3u by 2 minus g is 10. g के टर्म में आंसर है. कौन सा क्वेश्चन है? 32. 32. तो u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड का वैल्यू मालूम है, तो वैल्यू के टर्म में. तो ये है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड और ये हो गया 10√3 मीटर पर सेकंड. तो वैल्यू पुट कर देते हैं. तो uy हो गया 10√3 minus 10 into t is equal to plus minus u by 2 that is 10. तो 10 t मेरा हो गया 10√3 plus minus 10. तो t हो गया मेरा √3 plus minus 1 है ना. तो इसके दो आंसर होंगे. t is equal to √3 plus 1 सेकेंड भी एक आंसर होगा और √3 minus 1 सेकेंड भी आंसर होगा. दोनों में से जो भी दिया हुआ है वो आंसर टिक कर लो. दोनों दिया हुआ है तो दोनों टिक कर लो. आया समझ में? आया समझ में? जिसने पूछा था. इरेज करूं? इरेज करूं? हाँ. सर Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी कौन सा 33 होगा अब ना क्वेश्चन नंबर 33 if t is total time of flight of a ground to ground projectile and on a horizontal plane and h be the maximum height attained by it from point of projection then h by t will be अच्छा ये थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है देखो लैंग्वेज का प्रॉब्लम का मतलब ये होता है t is the total time of flight और h is the maximum height तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है 2u sin थीटा by g इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना और हाइट का फॉर्मूला है मेरे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय बोलो जी 2g है ना लेकिन हाइट नहीं बोला है मैक्सिमम हाइट बोला है तो मैक्सिमम हाइट तो u स्क्वायर बाय 2g होगा ना यस तो क्वेश्चन में जो h दिया हुआ है वो h हाइट नहीं मैक्सिमम हाइट है समझे मेरी बात हाँ सर तो मुझे मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो चाहिए मतलब मुझे h मैक्सिमम अपॉन t का रेशियो चाहिए दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 2u sin थीटा बाय g इसका रेशियो चाहिए तो g गया एक u गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा u अपॉन 4 sin थीटा ऐसा कुछ है आंसर हाँ सर इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 5 तो आप Oral लोगों ने question. किया तो 5 हटा देता हूं 34 सर ये 34 भी किया हुआ है मतलब सिमिलर Oral question है 34 हाँ सर मतलब हाँ, मैंगो हाँ, Oral मुझे question. की बजाय मैंगो किया था मैंने एप्पल बोला होगा मैंगो बोला था मैंगो सर पहला ही क्वेश्चन था को कुछ बोल ये दिया सब होगा बताने के बाद हां क्योंकि जानवर को मारना ठीक नहीं है तो 34 भी हो चुका है नेक्स्ट 36 बेसबॉल प्लेयर A baseball player can throw a ball from the ground level so that it covers a maximum distance t over a horizontal ground. The maximum vertical height to which he can throw it. Same question. डिवाइड 36. Same question जो 33 किया है. चलो. D क्या हो गया R मैक्सिमम के बराबर हाँ या ना यस R मैक्सिमम कितना होता है नोट में लिखाया था हाँ कितना ओ भाई साहब क्या हुआ स्क्वायर बाय जी U स्क्वायर बाय जी जी मतलब D मुझे मालूम है यस सर दूसरा आपसे पूछा है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच इट कैन थ्रो इट तो एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है स्क्वायर बाय जी होता है स्क्वायर बाय 2g 2g अभी देखा है 2g देखा है तो u यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू d by 2 आता है बराबर है यस सर पहले लाइन से u स्क्वायर इज d into g इस u स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो तो d into g अपॉन 2g तो d by 2 आंसर है हाँ हाँ आया समझ में 36 सर हाँ एच मैक्स तो तभी होता है जब भी थीटा 90 डिग्री होता है ना हाँ तो इधर हाँ और
रेंज मैक्सिमम जब भी थीटा 45 डिग्री होता है ना? हाँ ओके सर। यस सर। इरेज करूँ? हाँ हाँ। नेक्स्ट 39 and 40. सर सर एक क्वेश्चन 37 भी है। 37 भी, चलो 38 भी। 38 Next is 37. A projectile is launched from the ground level with a speed u at an angle theta with the horizontal. What is the average velocity between two instants that it crosses half the maximum height? ठीक है। अच्छा किया पूछ लिया, बाकी तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा? हो गया था तुम लोगों से? यस सर। बाकी लोगों से हो गया था? यस सर। कैसे किया था? सर इसमें तो एवरेज वेलोसिटी पूछा ना, तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो लेना ही नहीं। Average velocity between the two instants. Two instant का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर ध्यान से देख, तो वो तो u cos थीटा होगा ना? ये u cos थीटा है, यहाँ पर भी ये ओरली क्या? सर ये तो ओरली कर लिया था। यहाँ पर ये vy है, कुछ भी होगा तो यहाँ पर भी उतना ही vy नीचे होगा। यस। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ से यहाँ के केस में डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। मुझे मालूम है गलती से तुम लोगों को आंसर आ गया है v1 + v2 by 2 करके कर दिया होगा, इसीलिए पूछा मैंने कि किया है, घबरा मत। इसलिए बहुत ज्यादा अभी रुको, आया समझ में? यस सर। तो देखो आ गया है, ठीक है, आंसर आ गया है, पर थोड़ा कॉमन एक्चुअल मीनिंग क्या है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो कॉमन सेंस से देखो, ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट तो मेरा कुछ भी हो जाए u cos थीटा इनटू t ही होगा ना? यस। तो u cos थीटा इनटू t अपॉन t, तो आंसर इज u cos थीटा ओनली। यस। अच्छा, जिसका गलती से हुआ वो सुनो। आप लोगों ने क्या किया होगा? ये वेलोसिटी वेक्टर प्लस ये वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 कर दिए होंगे, तो y कंपोनेंट कैंसिल हो गया होगा, बट वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सबका कुछ? हाँ सर, मैंने भी यही किया, मैंने ऐसे ही किया। डिस्प्लेसमेंट अपन का। नेक्स्ट 40 39 सॉरी 39, हाँ इससे पहले 39। An artillery piece which consistently shoots itself with same muzzle velocity has maximum range r to hit a target which is r/2 from the ground and on the same level at what elevation angle of, ठीक है, इसको इरेज करूं? सर अगर ओरली हम लोग को आया तो हम लोग ये कर सकते हैं ना? क्या? अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ गया तो हम लोग फटाफट ओरली कर सकते हैं। क्या? फिर से बोलो। नहीं कुछ नहीं।
क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी 40 नहीं 39 पढ़ लिया सबने। 39 में कहता है कि मैक्सिमम रेंज आर है। तो रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब ये 45 डिग्री होता है ना। मतलब R is U square by 2G। U square by G है 2G। जी। ये R दिया हुआ है आपका, पढ़िए ठीक से। An artillery piece which consistently shoot itself with same muzzle speed has maximum range R। मतलब जो R क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो U square by G है। अब कहता है कि मैं कितने एंगल पर थ्रो करूं कि सेम हाइट पर बट R/2 पर जाकर हिट करे। यही क्वेश्चन है मेरा। यस। तो इसका रेंज तो हो गया R/2 और रेंज का फॉर्मूला U स्क्वायर बाय जी sin 2 थीटा बाय G है ना। पहले वाले से U स्क्वायर की वैल्यू R इंटू G लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो R/2 इज इक्वल टू R इंटू G इंटू साइन 2 थीटा अपॉन G। G गया, R गया, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। यस सर। तो 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। यस सर। मतलब थीटा की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। 15 डिग्री। और हम लोगों को मालूम है कि दो एंगल पर सेम रेंज मिलता है, दोनों का सम 90 होना चाहिए। मालूम है ना। यस सर। तो मेरे पास दो आंसर होगा, एक आंसर होगा 15 डिग्री और दूसरा आंसर होगा 75 डिग्री। दोनों दिया है तो दोनों होगा, दोनों में से कोई एक दिया है तो कोई एक होगा। 75 है दिया है। आया समझ में? यस। हो गया सर। इरेज करूं? यस। नेक्स्ट 40। A large number of bullets are fired in all directions with same speed v. What is the maximum area covered? तो देखो, अगर बुलेट को मैं फायर करूंगा तो ये जो मैक्सिमम रेंज होगा, ऐसे सोचो, अगर मैं एक गन लेके बुलेट को फायर करता हूं तो मैक्सिमम रेंज जितना जा सकता है, चारों ओर ऐसे घुमाता जाऊंगा तो यही सर्कल बनेगा। यस। है ना। तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर होगा?
पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आर मैक्सिमम होगा। ये बात समझ आई? एक गन से बुलेट मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, और इस गन को ऐसे घुमाते रहोगे तो ये सर्कल में उतने एरिया को कवर करेगा। तो जब रेंज मैक्सिमम होगा तब एरिया मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज कितना होता है, यू स्क्वायर बाय जी। तो पाई u4 अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर है। यस सर। और बोलो एक्सरसाइज 1 में कुछ पूछना है? सर एक लास्ट क्वेश्चन 46। 46। ठीक है। A bomber is moving in horizontal direction with velocity v meter per second. At a height h meter from the ground, the bomber releases a bomb to hit a target T. When it is sighting angle with the vertical as shown in the figure, then the relation between theta h and v ऐसा कुछ। ठीक है। देखो तो ये टारगेट है, ये एंगल थीटा है, वेलोसिटी v इधर है, ये हाइट h है। मुझे क्या करना है, थीटा v h ये सब में रिलेशन निकालना है, यही कहानी है। तो ये अगर h है मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, h tan थीटा होगा। हाँ h tan थीटा होगा, बोलो। यस सर। x में इनिशियल वेलोसिटी along x v, इनिशियल वेलोसिटी along y 0, एक्सीलरेशन along x 0, एक्सीलरेशन along y minus g, displacement along x h tan theta and displacement along y minus h। ये बात समझ आई? आई। जितना मैंने लिखा इसमें कोई दिक्कत नो सर। नहीं दिक्कत। तो x में हम ऐसे लिख सकते हैं h tan theta is equal to v into t। यस। तो यहाँ से मुझे t मिल गया h tan theta by v मिल गया, है ना। y में अगर हम लिखेंगे तो h is equal to half g t square लिख सकते हैं, समझ रहे हो? पहले मैंने लिखा, अब अगर मैं y में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं। तो इस t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो h is equal to half g h tan theta upon v का होल स्क्वायर। तो ये हो गया h is equal to half g h square tan square theta upon v square, ऐसा होगा। तो ये h गया,
तो मुझे मिल गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई जी। ऐसा कुछ है आंसर? थीटा तो tan इनवर्स है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v अंडर रूट 2 बाई जी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v अंडर रूट 2 बाई जी। ऐसा कुछ है आंसर? 2 by g h एक h सर एक सर h एक x स्क्वायर का। ठीक है h तो h ऐसा कुछ आंसर होगा शायद। यस सर। सर आपने इन चैप्टर एक्सरसाइज का एक सम है। बोलो एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट अंदर में बचा हुआ है तो पूछ के खत्म कर लो। दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला मैं एक्सरसाइज 1। अगली क्लास में एक्सरसाइज 2, 3, 4 डिस्कस करूंगा, इसलिए पहले ही कह रहा हूँ। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज होमवर्क दिया था क्या? हाँ सर। हाँ सर सर 23 to 40। अच्छा, वो नहीं डिस्कस किया क्या अभी तक? नहीं सर। नहीं हाँ, असाइनमेंट 8 भी बचा है। अरे सब अच्छा है, करके देख, सब आसान है। असाइनमेंट 8 तो इतना आसान दिया था मैं। ठीक है, कर दूंगा, सब डिस्कस करूंगा, घबराओ मत। इन चैप्टर एक्सरसाइज कौन सा पेज नंबर था बेटा? 25। हाँ, बोलो कौन सा डिस्कस करना है इसमें से? उसमें से सर लास्ट 40। क्वेश्चन नंबर बोलो। 35 40 31 और 40 40 35 31 35 और 40। तो 31 और 40। ठीक है, इसको इरेज करो। 37 भी। चलो सब लोग निकालो इन चैप्टर एक्सरसाइज पेज नंबर 25। जो भी डाउट है बोल दीजिए। क्या क्या बोला था? बोल गया मैं, बोलो एक बार। 30 25 31 28 35 सीधा 39 और 40 भी है। तो 40 बस। 40 37 37 सब मैं ही बताऊं। चलो 31 सबसे पहले, a ball is projected from a point on the horizontal ground at a horizontal distance of 39.2 meters from the floor of a building. When it is at highest point of its trajectory, it passes through a window of the building, which is at a vertical height of 19.6 meter above the ground. Calculate the speed of projection. क्या है इसमें? सर इसमें u sin थीटा 19.6 आ रहा है, u cos थीटा 9.8 आ रहा है, लेकिन u cos थीटा भी 19.6 आना चाहिए। हाँ सर, 2 नहीं आ रहा है। सब सुनो, 39.2 मीटर डिस्टेंस पर 19.6 मीटर एबव बिल्डिंग है। देखो सर ये फॉर्मूला लगा के करना है पता है, लेकिन फिर दो वैल्यू अलग अलग आ रही है, सेम आनी चाहिए। when it is highest point of its trajectory, मतलब यहाँ पर ये हाइट कितनी है? 19.6 मीटर।
तो ये है 19.6 मीटर और ये डिस्टेंस है 39.2 मीटर, है ना। तो यहां से मेरे पास हाइट h 19.6 और रेंज 39.2 into 2, that is 2 2 जा 4, 78.4 मीटर। ये दोनों वैल्यू मिल गए। हाँ तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। 19.6 is equal to u square sin square theta सर अभी हो जाएगा, लेकिन वो 39.2 आधा है। ऐसा होगा, जरूर नहीं। ये होगा हाइट इज u square sin square theta by 2g। बोलो। यस सर। कर कौन सा रहा है? तो 19.6 into 2 into 9.8 is u square sin square theta। तो यहाँ से मुझे मिल गया u sin theta is 19.6, मिल गया। मिल गया। बोल जल्दी। नहीं सर, इतना तो मिल जाता है। u sin theta मिला। यस यस रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ux by t, ux into t। बोलो u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, मतलब 2 into u sin थीटा into u cos थीटा अपॉन g, ऐसा होता है। यही होता है ना। सर आपको कैसे पता कि रेंज 78.4 आई? नहीं मालूम मुझे नहीं आता ये सब। क्या पूछते हो बताओ, मतलब ऐसे बात पूछते हो, लगता है जैसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है घर में। बैठ गया मैं बताऊंगा ही नहीं। सर समझा। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ क्या सर लिखा है? समझा। जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है उस समय विंडो से पास करता है, लिखा है ऐसा। बोलो जिसने पूछा है। ओ भाई साहब, जिसको रेंज नहीं समझ आई वो मेरी बात बताओ। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है उस समय विंडो से पास करता है, लिखा है ऐसा। समझा सर। बोल गया ना। हाँ बताइए। तो u sin थीटा की वैल्यू 19.6 मालूम है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 78.4 is equal to 2 into 19.6 into u cos theta upon g, which is 9.8 होगा। तो 9.8 का 2 times 19.6, 2 into 2 4, 78.4 upon 4 कितना होगा? बोलिए। 19.6 तो यहाँ से u cos थीटा मिल गया मुझे कितना? 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो u cos थीटा और u sin थीटा दोनों मिल गया। यस सर। तो मुझे u चाहिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। हाँ सर आ रहा है 19। 19.6 into √2 आंसर होगा। हाँ सर आ रहा है। बोलिए जिस किसी ने पूछा है। हो गया? 1 हटा दो। हटा दो सर।
इरेज कर दूं 31। Next, 35th. A fighter plane flying horizontally at an altitude 1.5 km with a speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. सबसे चिंदी क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन बड़ा है। 1.5 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर एक फाइटर प्लेन जा रहा है जिसकी स्पीड कितनी है 720 शायद, तो ये है 720 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितना होगा 200 कितना 200 मीटर पर सेकंड होगा। अब यहां से एक 600 मीटर पर सेकंड से फायर किया तो कहता है कि ये दोनों कहीं तो मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो ये एंगल थीटा है, तो कैप्टन अमेरिका इस साइड होगी 600 थॉर जिसका माइक्रोफोन ऑन है बंद करो। एवेंजर्स। अरे कौन थॉर थॉर कर रहा है? एवेंजर्स। ये आया समझ में? तो अभी सुबह से कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर ये दोनों कहीं भी मिलता है तो इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट और इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम होगा, और सेम टाइम में सेम होगा वो तभी हो सकता है जब दोनों की एक्स में वेलोसिटी भी सेम हो, क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम है, टाइम भी सेम लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, मतलब वेलोसिटी भी सेम होगी। तो cos थीटा की वैल्यू 1/3 मिल गई। यस। तो यही थीटा पूछा रहा होगा, cos इनवर्स हाँ सर। 1/3 आंसर होगा। यस सर, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। मिनिमम एल्टीट्यूड। अरे मिल जाएगा, घबराना। ये बात समझ आई यहाँ तक? यस। अब ये एल्टीट्यूड 1.5 किलोमीटर है, यस। तो ये 1.5 किलोमीटर इसके मैक्सिमम हाइट से छोटा होना चाहिए हिट करने के लिए, और नहीं हिट करने के लिए नहीं हिट करने के लिए एल्टीट्यूड मैक्सिमम हाइट से ज्यादा होना चाहिए ना। तो नहीं हिट करने के लिए एल्टीट्यूड शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एच। एच का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना? हाँ। तो ये कितना हो गया? यू स्क्वायर मतलब 600 इंटू 600, cos थीटा 1/3 है, मतलब sin थीटा कितना है? cos थीटा b/h, sin थीटा p/h होता है ना, तो √8/3 होगा। तो sin स्क्वायर थीटा मतलब 8/9। समझ रहा है कुछ तुम लोग? हाँ सर समझ गया। अपॉन 2g, दैट इज 2 into 10। 60। तो ये गया 2 4 जा 8 गया, 3 3 जा 9 और 20 हो गया, फिर 3 2 जा 6 तो 200 हो गया। तो 200 into 20 4000, 4000 into 4 16,000 16 किलोमीटर। मीटर, मतलब 16 किलोमीटर आंसर होगा। हाँ सर आया समझ। आया समझ में? यस। यस सर। यस सर।
मतलब 16 किलोमीटर से नीचे रहेगा तभी हिट करेगा, 16 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो नहीं हिट करेगा। आया समझ में? यस इरेज करूं? यस सर। चलो बाकी नेक्स्ट दिन। तो आगे के होमवर्क में मैं आपको नया कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, लिख दूंगा, उसमें भी लिख दूंगा ग्रुप में भी। एक्सरसाइज 2, 3 और 4 ये तीनों आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सर ये मतलब ये Yes, वाले sir. क्वेश्चंस अभी जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, हाँ ये जो अभी बाकी है ये सब क्वेश्चन वो क्या? ये जो बाकी क्वेश्चंस है वो सब हाँ 37 बाकी 3 क्वेश्चन है, कर दूंगा, कोई बात नहीं। बट नेक्स्ट होमवर्क क्या है? नेक्स्ट होमवर्क में मैं एक्सरसाइज 1 नहीं डिस्कस करने वाला, हो चुका है। एक्सरसाइज 2, 3, 4 ये नेक्स्ट होमवर्क है, ठीक है? चलिए, डन फॉर द डे। अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क पूरा करके आओ। एक्सरसाइज 2, 3, 4 तीनों मिला के ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, एक्सरसाइज 1 के बराबर ही होंगे। बट हाँ, एडिशनली मैं कोई असाइनमेंट आपको नहीं दूंगा। Bye, sir. Thank you, sir. यस, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय थैंक यू सर। लीव करूँ? थैंक यू सर।